जय शनिदेव। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले 5 महीने आपके लिए कितने शुभ कारक हैं। इन 5 महीने जो आप 21 महीनों से नहीं कर पा रहे थे, वह इन 5 महीनों में आप करके दिखाएंगे। बस इस प्रोग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ कर्म की, अर्थात आपके कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। आपने थंबनेल में देखा होगा, पंचम भाव पर बैठे बुद्धि भाव के स्वामी भी आपके हैं। जीवन में यही आपके सुखों के भी स्वामी हैं। जीवन में जो भांति भांति के आपके सुख हैं, अन्य अन्य तरीके के सुख हैं, उन सुखों के स्वामी कोई और नहीं है, शनिदेव महाराज हैं। आपके बुद्धि भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी, आपके प्रेम प्यार के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं। स्वराशि हैं 21 महीनों से। इन 5 महीनों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालकर जाएंगे, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने तुला राशि के दर्शकों के बारे में कि 5 महीनों में शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि पंचम भाव पर बैठे अर्थात बुद्धि भाव पर स्वामी आपके पंचमेश बैठे हुए आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा और तभी आप बदलाव जीवन में ला पाएंगे। तो देखिए, पंचम भाव हमारी विद्या का होता है। यहाँ पर आप नोटिस करके रख लीजिएगा कि जो आपको 21 महीनों में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता अर्थात आप जैसे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर आपका 5 महीनों में जबरदस्त पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। बस आपको व्यर्थ का अपना समय नहीं खोना है। यहाँ पर शनिदेव महाराज यही कह रहे हैं, भाई कर्म फल दाता है। आप जब कर्म नहीं करोगे तो फिर क्या आपको प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का यही पंचम भाव पर निवेदन है कि आप भाई अपना ध्यान जो है अपने लक्ष्य पर रखिए। थोड़ा सा आप पढ़ाई पर अपना ध्यान देंगे तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। प्रथम चीज। दूसरी चीज यहाँ पर है ये है कि जो विद्यार्थी गण हैं और आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आप जो है कहीं नौकरी की तलाश में हैं, कहीं जॉब के तलाश में हैं, तो यहाँ पर संभवतः ही आपको शनिदेव महाराज की कृपा होगी तो अवश्य ही आपको जॉब भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी इन 5 महीनों में। वो भी उत्तम जॉब, अच्छी जॉब आपको कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि पंचम भाव में जिन लोगों की लव लाइफ खराब चल रही थी, यानी कि शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लव लाइफ उत्तम नहीं चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर एकदम से आर्ग्यूमेंट हो जाना, ये चीजें जो चल रही थी, इको बहुत ज्यादा था, यानी कि आपस में फाइट होना, ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आपकी चल रही थी तो यहाँ पर शनिदेव महाराज राहत देते हुए नजर आएंगे। आपको आपका प्रेम प्यार उत्तम अच्छा देखा जाएगा। अब ये नहीं कि आप इससे भी कर रहे हैं, उससे भी कर रहे हैं, उससे 20 जगह आप कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जो है कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप किसी से एक से प्रेम मन लगाकर करेंगे तो रिजल्ट उत्तम अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर शनि ये भी कह रहे हैं कि धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। भाई आपकी तुला राशि है, शनिदेव महाराज की प्रिय राशि तुला है, तो यहाँ पर थोड़ा शनिदेव महाराज यही आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है आप जो है अपने ऊपर कंट्रोल लाइएगा। जो लोग धोखेबाज हैं उनसे थोड़ा बच कर रहिए, तो हमारा प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं ये भी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर यहाँ पर संतान का सुख, आपके बच्चों का सुख यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको उत्तम बेहतर देंगे, यानी संतान का जो सुख है आपको भरपूर यहाँ पर प्राप्त होगा इन 5 महीनों में। हो सकता है आपके बच्चे कामयाब हो जाएं किसी चीज में, वो आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इस चीज में उनको कोई लक्ष्य हासिल हो जाए जिससे उनका जीवन यापन अच्छा हो, तो यहाँ पर आपको संतान से रिलेटेड आपको कहीं ना कोई खुशखबरी यहाँ पर शनिदेव महाराज अवश्य ही प्रदान करवाएंगे। यानी कि जो भी आपके संतान आपकी करना चाह रही थी अच्छे काम के लिए, तो यहाँ पर संतान से आपको भरपूर सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको पत्नी से आपके यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर नहीं चल रहा था या पत्नी से मतभेद चल रहा था, आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वह कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आएगा। पत्नी के साथ संबंध आपके भाई आपके 7वें भाव में तृतीय दृष्टि शनिदेव महाराज की जा रही है। अब 7वें भाव में तृतीय दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ने की वजह से दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कलह, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर एकदम से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाना, छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाना, पति पत्नी में थोड़ा सब्जी में नमक कम पड़ गया उससे विवाद हो गया, अगर बिस्तर नहीं लगाया तो विवाद हो गया,
मतलब तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनसे विवाद कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई कि या आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपने पति से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आप पति से आपको जो संबंध है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। आज स्त्री हैं आप, तो अपने पति से जो है आप संबंध मधुर बनाकर रखिए। और पति हैं तो पत्नी से छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़े आपके, छोटी छोटी बातों पर कलह कर देना, ये आपको नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप ऐसा शुरू कर देते हैं करना, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर ही शनिदेव महाराज, सप्तम भाव पर जो आपको व्यवसाय से रिलेटेड कठिनाइयां, आपके व्यवसाय क्षेत्र में जो कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा था भाई, सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं व्यवसाय का भी हो जाता है। तो जो व्यवसाय से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या व्यवसाय आपका ठीक से नहीं चल रहा था, व्यवसाय में बाधाएं आ रही थी, कोई भी व्यवसाय आप बिजनेस करते हैं जिसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको कम यहाँ पर ना के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होगी, तो कहीं ना कहीं आप जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ भी शनिदेव महाराज यहाँ पर अत्यधिक आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको जो है किसी के साथ पार्टनरशिप बड़े सोच समझ कर करनी होगी। आप किसी के साथ अगर मिलकर कार्य करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर पड़ रही है, शत्रु घर पर जा रही है। तो भाई यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको सफलता भी प्रदान होगी। यहाँ पर जो आप सफलता जीवन में चाह रहे थे कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कर्म यानी स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत देखी जाए। भाई शत्रु घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, परिश्रम करना होगा, यहाँ पर सफलता भी आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ पैरों में आपके दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, पैरों से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की आपके धन भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो धन में काफी कर देखा है तुला राशि के जातकों के लिए कि धन से रिलेटेड काफी कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही होंगी। तो ये जो परिवार में अशांति का माहौल या धन से रिलेटेड पैसा फंस जाना, पैसा रुक जाना, ये चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह आपको आगे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर धन से रिलेटेड सोच समझ कर कार्य करें। आप आगे इन 5 महीनों में आप सोच समझकर ही कार्य करें धन से रिलेटेड, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी के साथ परिवार में आप जो है शांति का माहौल बनाकर रखें। परिवार में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा, ये करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। परिवार में जो है आपको शांति से अपने आपकी फैमिली है, परिवार है, उसमें आपको किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या परिवार में छोटी छोटी बातों पर किसी तरीके का एकदम से बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, ये नहीं करना है आपको। यहाँ पर शनिदेव महाराज को तभी आपको कृपा प्राप्त होगी जब आप थोड़ा सा शांत रहेंगे। अच्छा, कुछ उपाय भी करेंगे, कुछ सावधानी भी बरतेंगे, तो भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम देखने को मिलेगा। जैसे आपको आपको अत्यधिक झूठ बोलकर धन नहीं कमाना है, फ्रॉड करके धन नहीं कमाना है। दूसरी चीज, वृद्ध व्यक्तियों को नहीं सताना है। उसी के साथ ही साथ में पर स्त्री गमन आपको नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ नॉन वेज, अल्कोहल, इन चीजों से भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना होगा। उसी के साथ वृद्ध व्यक्तियों को नहीं सताना है। ये चीजें, भाइयों का हिस्सा नहीं खाना है, विधवा स्त्री को नहीं आपको सताना है। ये चीजें आप अगर करते हैं तो शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो शनिदेव महाराज का कोई भी जो अशुभ प्रभाव है वो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्य करते हैं तो शनिदेव महाराज का जो अशुभ प्रभाव है वो आपको देखना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज है, आप उपाय में क्या कर सकते हैं, आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, प्रति शनिवार शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, सरसों का तेल आदि वहां पर चढ़ाएं, और साथ ही साथ शनिदेव महाराज से आराधना करें, विनती करें, क्षमा मांगे, जो भी गलतियां हुई उनसे क्षमा मांगे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग माला का पाठ करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहें, हनुमान जी की आराधना करें, तो आपको शनिदेव महाराज का कष्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। प्रभु से यही शनिदेव महाराज से कृपा करते, वंदना करते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं इनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।